कातिल जिंदा है, जिंदा है, ये कातिल जिंदा है। तुम्हारे साथ तो वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो तुम्हारे आने वाली नस्लें भी याद रखें कि तुम्हारे साथ सही ट्रीटमेंट हुआ है। क्यों नहीं सरकार सीबीआई जांच कराती? सरकार को सीबीआई की जांच करवानी पड़ेगी। धामी सरकार अपने ही पार्टी के अपराधियों को छुपाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे दरिंदों को हमें नहीं चाहिए, हम हमेशा इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। और उन दोनों वीआईपी को जेल में डाल देना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक नमूना था जनसलाख का। आगे आप देखेंगे कि सारे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज में। मैं कश्मीर राणा इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर के मुख्य चौराहे बाटा चौक पर। आपको पता है कि रुद्रपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक शव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें कांग्रेस को द्वारा ये मांग की जा रही कि उसकी सीबीआई जांच हो। तमाम संख्या पे यहाँ पर महिला कार्यकर्त्री भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से वो देखती हैं, क्या कुछ, क्यों ये शव यात्रा निकाली जा रही है। कई सारी यहाँ पर महिलाएं हैं, शव यात्रा ये निकाली जा रही है, किस तरह का आक्रोश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो शव यात्रा निकाली जा रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड की मांग को लेकर? उनको इंसाफ मिलना चाहिए जी, हम सब उनके साथ हैं, उनको इंसाफ देना चाहिए। जो भी हुआ गलत हुआ, सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। मामला ये निकल कर आया है कि भाजपा के बड़े नेता का नाम इसमें निकल कर आ रहा है, पर भाजपा चुप है। जो अंकिता भंडारी है, 3 साल उनको इंसाफ मांगते हुए हो गए। एक तरफ भाजपा यह नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक महिला की जो मौत हो जाती है और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिलता है। किस तरह का आक्रोश आप बताएंगे? उनको फांसी देनी चाहिए, जिसने ये किया है सीधे उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अन्याय हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आए दिन केस आते ही जा रहे हैं सामने, तो सीधे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो हमारी निकम्मी सरकार है, बिगड़ता हुआ सिस्टम जो है, इन्होंने उसके लिए अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक। वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है, दुष्यंत कुमार गौतम उसका नाम लिया जा रहा है, और इनकी महिला नेत्री हैं वो जिन्होंने उनका नाम लिया है। उस महिला नेत्री से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको पहले से ही सब कुछ पता था तो एक बच्ची के, एक बेटी के, हमारे प्रदेश की बेटी है, बहन है, उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, अट्टू भट्टू टट्टू के सबके नाम के उजागर कर दिए। क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो वीवीआईपी लोग हैं उनके नाम का खुलासा होना चाहिए। क्यों नहीं खुलासा करना चाहते? क्यों? क्योंकि भाजपा के सरकार के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। आज यही काम अगर किसी मुस्लिम आदमी ने कर दिया होता तो ये लोग सड़क पर कपड़े फाड़ रहे होते, लेकिन ये आज नहीं करेंगे क्योंकि इनके गिरबान में ही कालक लग गई, इनके मुंह में कालक पुत गई है। क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते आप कार्रवाई कीजिए। हमारी बहन बेटियां क्या पड़ोसी जाएंगी क्या? हमारी बहन बेटियों के साथ ये काम होगा? स्पेशल सर्विस चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ अट्टू भट्टू टट्टू से, आज और रुद्रपुर शहर में तुम्हारी स्पेशल सर्विस हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। तुम्हारी स्पेशल सर्विस कहती है, हमारी बहनें करके दिखलाएंगी, हमारे यहाँ के नौजवान करके दिखाएंगे। तुम्हारे साथ तो वो ट्रीटमेंट होना चाहिए जो तुम्हारे आने वाली नस्लें भी याद रखें। एक बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो धामी सरकार अपने ही पार्टी के अपराधियों को छुपाने का काम कर रही है, इसलिए वो अभी तक उसको सजा नहीं मिली। कोई आम जनता, आम पब्लिक होती तो अब तक उसको सजा मिल जाती। एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए ये भाजपा सरकार फेल है, क्योंकि आज के जो भाजपा सरकार है, इस सरकार में बेटी और माँ बहन और कहीं से सुरक्षित नहीं है। शोषण करने में सबसे माहिर भाजपा सरकार के नेता हैं। आए दिन भाजपा सरकार के नेताओं का नाम क्यों आ रहा है कि किसी बेटी के साथ शोषण हुआ, किसी महिला के साथ शोषण हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? किसी आम जनता तो छोड़ो, जब भाजपा नेता ही जब शोषण करने के लिए माहिर हैं तो आम पब्लिक या महिला, हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? जब भी कोई न्यूज आती है, जब देखते हैं हम कि साहब बलात्कार हुआ हो गया, तो हम अंदाजा लगाते हैं यार कोई भारतीय जनता पार्टी का इंसान होगा। वो पता चलता है थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था। कोई मंडल अध्यक्ष निकल रहा है, कोई जिला अध्यक्ष निकल रहा है। अरे क्या कौन सा तुमने नारा झूठा लगाया है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुमसे न बेटी बचेगी न तुम किसी को पढ़ाओगे, तुम किसी काबिल नेता ही नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 500 दिनों से पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरा उत्तराखंड सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है।
लेकिन इनसे जांच कराई नहीं मिलेगी। जो बीजेपी की महिला है इनको भी पानी में डूब के चुल्लू भर मर जाना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपनी बेटी अंकिता की सपोर्ट में नहीं कर रही हैं, ये लोग अपने पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, अंधी बने पड़े। और जिनमें भाजपाओं की बीबियां हैं जो अपने पतियों को सपोर्ट कर रही हैं, इन लोगों को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या ये इनकी बेटियां नहीं है, इनके घर में बहनें नहीं है, इनके दिल में दर्द नहीं है, शर्म नहीं है इन लोगों को जो बेटियों को ऐसे नोचते हैं? ऐसे दरिंदों को हमें नहीं चाहिए। हम हमेशा इनके खिलाफ खड़े रहेंगे और अपनी अंकिता भंडारी के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे देश की कोई भी बेटी हो, हम उनके सपोर्ट में ऐसे ही खड़े रहेंगे और ऐसे ही दरिंदों से बचाते रहेंगे। और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच कराकर जो दोषी निकले उन दोषियों को, यही वीआईपी दोषी निकलेंगे जो स्पेशल सर्विस के लिए उन्होंने उसको दबाव दिया और उसको बेचारी का गला घोट दिया। हमारे उत्तराखंड की बेटी का गला घोट दिया इन्होंने स्पेशल सर्विस के चक्कर में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीबीआई जांच हो और उन दोनों वीआईपी को जेल में डाल देना चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आपके सरकार में ही ऐसा होता है, जो लड़कियां काम करना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, जो अपना असली बनाना चाहती है, लेकिन आपकी सरकार के लोग उनको कुचला देते हैं। भाजपा की जितनी भी महिला हैं, पदाधिकारी है, वो क्यों सड़क पे नहीं आ रही है? हमें क्यों आना पड़ रहा है? क्या ये काम सिर्फ कांग्रेस की महिलाओं का ठेका है, आपका ठेका नहीं है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए ना। कई लोग आप चैनल से देखेंगे, कहेंगे ये तो फिर कांग्रेस की है। अरे तो आप भी तो बीजेपी के हैं, आइए बात कीजिए हमारे साथ। आप लोग बोल नहीं कर सकते, लेकिन आपको सिर्फ खामियां निकालनी आती है। आप खाली टिप्पणी करेंगे कि वो कांग्रेस की है, वो फलाने की है, वो ये है वो है, लेकिन आप आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपने ये इंसाफ नहीं दिलाया और सीबीआई जांच नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक नमूना था जन सलाह का। आगे आप देखेंगे कि सारे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। रुद्रपुर में भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला। रुद्रपुर के मुख्य बाजार से बाटा चौक तक कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार की शव यात्रा निकाली गई और मांग सबकी सिर्फ एक ही है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इसका संज्ञान कब लेती है और कब सीबीआई जांच करवाती है और कब वीआईपी का नाम उजागर होता है। फिलहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमें यूट्यूब में जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।